तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल। यहाँ पेयर का मतलब क्या है, युग्म, और लीनियर का मतलब क्या है, रैखिक है, ठीक है। इक्वेशन मतलब समीकरण, और टू वेरिएबल मतलब दो चर वाले। तो यहाँ पे कोई एक चीज़, एक वर्ड आया है चर। पहले तो समझना चाहिए, हालांकि कक्षा नंबर पढ़े होंगे, और जो कक्षा नंबर बीजगणित पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। तो चर यहाँ पर अगर हम पूछते हैं, पहले तुम लोग बताओ, उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या होता है। चर और अचर, यही दो चीज़ तुम्हें दिखेगा बीजगणित में। मेन तुम्हारा चर ही होता है, चर का ही वैल्यू पूछता है। बताओ चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पता है? ओवल्स क्या, इंग्लिश पढ़ रहे हो क्या यहाँ पे? ओवल्स और कहाँ से लेकर हाँ, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4। हाँ ठीक। तो चर का मतलब एक्स वाई जेड, या कुल मिला करके ज़्यादातर एक्स वाई जेड या पी क्यू आर का यूज किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है बीजगणित में। बाकी ए बी सी तो इसमें अचर के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, ए बी सी का यूज अचर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब जब समीकरण लिखेंगे तब बता देंगे। ए बी सी को अचर की जगह लिखा जाता है, एक्स वाई जेड या पी क्यू आर को चर की जगह यूज किया जाता है ज़्यादातर। लेकिन हम मान क्या चलते हैं कि जो हमारा अल्फ़ाबेट में होता है, अल्फ़ाबेट क्या, सीधा इसे याद रखो कि जिसका वैल्यू हमसे पूछता है निकालने के लिए, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा, हाँ, तो हमारा एक्स वाई जेड चर हो जाएगा। पी क्यू आर पूछेगा तो पी क्यू, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड की ए बी सी दे दे और उसका वैल्यू पूछ ले तो वो भी हमारा चर राशि है। चर का मतलब होता है, जैसे गाँव में जब क्या होता था, गाँव में देखोगे पहले, तब तो कोई चराने ही नहीं जाता, भैंस चराने जाते हैं ना, उसका चरना, चर किसका मतलब है, चरना। अब जो चरेगा, तो चरना का मतलब क्या होता है, फ्री। हाँ, जब गाँव आपका होता है तब तो खूटा बांध देंगे, हाँ, एक जगह खाते हैं, तो वो का स्वतंत्र नहीं रहते, वो तो एक ही जगह रहते हैं। और चरने का मतलब जब छोड़ देते थे फ्री अपना मनमानी, चाहे जहाँ चरे। तो यहाँ चरने का मतलब है कि इसका एक्स वाई जेड तुम्हारा जो वैल्यू रहेगा फिक्स नहीं रहेगा, हर समय बदलता रहेगा। जब भी तुम्हारे समीकरण को पढ़ने का अलग अलग समीकरण अलग अलग एक्स का मान आएगा, अलग अलग वाई का मान आएगा, अलग अलग जेड का मान आएगा। लेकिन ये जो तुम्हारा अचर वाला है ये फिक्स रहेगा। जैसे 1 2, अगर अब 1 लिखा है तो वहाँ तो मैं 1 ही मानूँ, 1 की जगह 2 नहीं मान सकते, ठीक है। तो 1 2 3 डैश डैश डैश, कोई भी नंबर जो भी होता है, वास्तविक संख्या, जो भी तुम्हारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पढ़ते हो, जितनी प्राकृतिक संख्याएँ होती है वो सब क्या होती है, अचर पद होती हैं। यहाँ पे जब मानक समीकरण पढ़ोगे, अभी जब बताएंगे, तो वहाँ पे ए बी सी का भी यूज कर लिया जाता है इसके नंबर की जगह, ठीक है। जैसे ये जब लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स क्या है, ये बात देखो, ए एक्स बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स और वाई तुम्हारा अचर है, यहाँ पे ए बी सी को चर, क्या माना, ए बी सी को अचर माना गया और एक्स वाई को चर माना गया है। तो ए बी सी को भी 1 2 3 की जगह लिख लिया जाता है। जैसे अब यहाँ 1 2 3, जैसे मान लो 2x लिख लिए, 3y प्लस 9, तो ए बराबर क्या हो गया, 2, तो ये क्या तुम्हारा अचर है। और एक्स की जगह एक्स, बी बराबर 3, ये अचर पद है, वाई की जगह वाई ये चर पद है। अब ये यहाँ पे एक्स वाई का मान तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। सी बराबर 9, लेकिन ए बी सी तीनों का मान फिक्स है। जब ए बी का मान फिक्स है तो वहाँ पर तुम्हारा अचर हो जाएगा। लेकिन यही ए बी सी अगर तुम्हारा इसमें वाले में आ जाएगा, हाँ, तब क्या तुम्हें चर मानना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर मानक समीकरण जब यहाँ मानते हैं तो हमारा ए बी सी को अचर मान चला जाता है, जिसके अब हम नंबर यूज करते हैं। तो ये होगा। अब इसी से हमारा समीकरण बनता है। अब समीकरण मतलब क्या होता है, समीकरण तुम्हारा जैसे, अब यहाँ समीकरण मतलब है कि जैसे ये लिखा है 2x + 7 बराबर 3x माइनस ये 13 माइनस x, क्या हो जाएगा तुम्हारा एक समीकरण। जैसे यहाँ पर हम लिख दें x + 2 बराबर 0, ये भी एक समीकरण है। जैसे हम लिख दें y - 3 बराबर 0, ये भी एक समीकरण है। या लिख दें हम x + y + 9 बराबर 0, ये भी क्या है, सब समीकरण ही है। समीकरण मतलब उसमें तुम्हारा चर और अचर दोनों पर आया रहना चाहिए। चाहे एक चर आया हो, एक चर का मतलब सिर्फ या तो एक्स ही दिखे एक समीकरण में, या तो वाई ही दिखे। लेकिन अगर एक्स वाई दोनों साथ में आ गया तब इसे दो ही चर कहेंगे, ठीक है, दो ही चर। अब जैसे
अब दो चर यहाँ पर जाए, अगर सिर्फ एक्स है एक चर, सिर्फ वाई है तो एक चर हो जाएगा, लेकिन दोनों एक्स वाई दोनों है तो क्या हो जाएगा, दो चर हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ जो समीकरण लिखा था वो 2x + 7 बराबर 13 माइनस, देखो x से x दिख रहा है, इधर भी x इधर भी x। इसमें देखो दो चर वाले में, इसमें देखो x भी है y भी है, दिख रहा है। तो दो चर का मतलब दो चर साथ में आएगा एक ही समीकरण में, और एक चर का मतलब एक समीकरण में चाहे राइट में लिखो चाहे लेफ्ट में, या तो x ही दिखेगा या तो y ही दिखेगा या तो z ही दिखेगा, हाँ कोई एक ही आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो साथ में चलता है। इसीलिए अगर एक चर रैखिक समीकरण रहता है तो उसको हम एक ही समीकरण सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से पक्षांतर करके, इसमें हमें किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण जब देगा तो दो समीकरण, जैसे अब ये सिर्फ एक ही समीकरण ऐसे तक छोड़ दे और तुमसे कहते हैं एक्स और वाई का मान बताओ, निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो ये दो चर वाला समीकरण तुम्हें सॉल्व करने के लिए दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो जब दो समीकरण इसमें आ जाएगा तब उसको तुम आगे पढ़ोगे, विलोपन विधि से सॉल्व करोगे, प्रतिस्थापन सॉल्व करोगे, बीजगुणनखंड से सॉल्व करोगे या आलेखन विधि से सॉल्व करोगे। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए हमें दो समीकरण की जरूरत होती है। लेकिन एक चर वाले में ऐसा नियम नहीं, एक चर वाले हमें किसी भी नियम से पक्षांतर करना आना चाहिए। प्लस का अगर पक्षांतर करें तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, दाएं से बाएं ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विलोपन ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हमारा सिर्फ हाँ इसमें सिर्फ बेसिक मेथड सॉल्व हो जाएगा। जिस चीज़ को हमें सॉल्व करना हो क्या करेंगे, 2x + 7, ये x का वैल्यू निकालना है। देखो इसमें करो क्या, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ कर लो, और देखो और ये जो अचर पद वाला है उसको एक तरफ कर लो। ये x को इधर हम ले आएंगे कितना हो जाएगा, +x, और ये 13 पहले से प्लस 7 को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा, -7, ये 7। अब इसको 7 तो 2x और x जब चेहरा मिलता रहता है, ठीक है, तो जब एक दूसरे डुप्लीकेट रहते हैं तभी जुड़ते और घटते हैं। अगर चेहरा नहीं मिलेगा तो जोड़ते घटते नहीं। अगर यहाँ x दे दिया यहाँ y दे दिया, ठीक है, तब नहीं जुड़े घटेगा। ये कितना हो जाएगा, 3x, 13 में 7 गए कितना 6। अब यहाँ देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2। देख लो x बराबर 2 दिया है। कह रहा है कि यहाँ पूछा दिया था एग्जाम्पल में x बराबर 2 समीकरण इसका एक हल है कि नहीं। तो हम जब इसको सॉल्व किए तो हमारा x बराबर 2 आ गया, अर्थात x बराबर 2 क्या है, इसका हल है। और अगर हम हल ना करके इसमें रख के चेक करना चाहें तो करेंगे क्या, x बराबर 2 दोनों पक्षों में रख देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है सीधे तो चेक कर लो। देखो अगर इस तरह हम रखेंगे 2x की जगह रख दो 2 + 7, इधर भी रख दो 13 - 2, ये 2 दूनी 4, 4 और 7 कितना आ जाएगा 11, इधर 13 में 2 गया 11, जो बराबर आ गया। अगर दोनों पक्षों में x का मान रखने पर ये वाला बराबर आ जा रहा है तो क्या है, हमारा x बराबर 2 समीकरण का एक हल है। अब यहाँ देखो दूसरे वाले में, अब इसमें यहाँ दे दिया सीधा कि x बराबर 2 y बराबर -2 समीकरण का हल है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 2 y बराबर यहाँ वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ रखेंगे x की जगह 2 रखेंगे, 3 y की जगह क्या रखेंगे -2 बराबर 4। इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 बराबर 4। देखो 6 में कितना हो गया 4, 4 बराबर 4। देखो इधर वाला इसके बराबर आ गया। तो मतलब क्या है, ये तुम्हारा जो x बराबर 2 और y बराबर -2 क्या, यहाँ तो सिद्ध हो, यहाँ से ये बता रहे हैं कि ये जो समीकरण दिया है और जो वैल्यू दिया है इसका मान है कि नहीं। तो मान कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट जो भी मान दिया इसमें रख दो, अगर लेफ्ट में रखने पर राइट के बराबर आ गया अर्थात ये तुम्हारा मान सही है। तो देखो लेफ्ट में रखे x और y की जगह मान सॉल्व किए तो राइट के बराबर, राइट में 4 था इधर भी लेफ्ट में 4 आ गया, तब सही है। तो यही है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हमें किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप पक्षांतर करके कह सकते हो। लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण, अब जैसे ये वैल्यू हमें ना दिया होता, सीधे समीकरण देता, कहते x और y मान बता लेते, नहीं बता पाते। इसमें हमें एक समीकरण और दिया था तब निकाल पाते। तब उसके लिए हम या तो विलोपन लगाते या प्रतिस्थापन या बीजगुणनखंड या आलेखन विधि, 4 नियम में से कोई एक नियम लगाते तब जाके सॉल्व कर पाते। ठीक है, पहले इतना उतारो फिर एक एक नियम को बारी से बताते हैं, बारी बारी से। काफ़ी करते हैं, देखो यहाँ पे 4 हेडिंग लिखा है, रैखिक लिखा है, व्यंजक, रैखिक समीकरण, 2 चर का रैखिक समीकरण बनाना। तो रैखिक क्या होता है, रैखिक का मतलब जैसे हम लिख दिए ax + by + c बराबर 0 या 3x + 5 बराबर 0, ये लिखा है। तो यहाँ तो घात, x की घात कितनी है 1 है, y की घात कितनी है 1 है, x की घात कितनी है 1।
तो यही जो जब चर राशि की घात 1 होती है उसी को हम कहते हैं क्या, रैखिक कहा जाता है। ठीक है, जब x की घात 1 रहेगी तो रैखिक कहेंगे। अब ये जब अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब x की घात 2 दे देगा इसे द्विघात कहेंगे, जब द्विघात समीकरण पढ़ोगे। तो यहाँ पे इसमें रैखिक वाले में तुम जितना समीकरण देखोगे सब x y घात 1 ही मिलेगा। x y घात जब 1 रहेगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। अब व्यंजक का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है 3x + 5, ये लिखा है 7x - 3, ये सब क्या है, ये व्यंजक है। ठीक है, ये व्यंजक है। अब व्यंजक जब तक व्यंजक में बराबर करके कुछ लिखा नहीं जाएगा तब तो वो समीकरण नहीं बनेगा। जैसे अब यहाँ रैखिक से, अब यहाँ जैसे 3x + 5 लिखा, इसको हम लिख दें 3x + 5 = 0। अब ये समीकरण बन गया तुम्हारा। ठीक, इसको जैसे लिखा है 7x - 3, 7x - 3 = 0 लिख दो। अब ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। हाँ, तो जब अगर बराबर इसमें नहीं लगा है, सिर्फ ऐसे लिख दिया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। ठीक, अब घात 1 रहेगी तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। और जब बराबर 0 या बराबर कुछ भी रख दो, 0 नहीं रखना चाहते कुछ नंबर रख दो, लेकिन अगर बराबर लगा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तभी समीकरण कहा जाएगा। तो व्यंजक और समीकरण अंतर समझना, व्यंजक कब होगा, जब बराबर कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ चर और अचर मिला करके +-7 लिख दिया गया। और समीकरण क्या होता है, समीकरण तुम्हारा प्लस माइनस गुणा भाग, ये चारों चिन्ह देखने को मिलता है। जैसे ये 7x लिखा है तो 7 × x है, 7 का x मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई चिन्ह है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हाँ, तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, इसे लिख दें 7x/3 + 5 = 0। अब यहाँ बटे का मतलब क्या है, यहाँ बटा का मतलब भाग है, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही सब तुम्हें दिखेगा समीकरण में। ठीक, और रैखिक समीकरण क्या होगा, जब बराबर कुछ दिया रहेगा वैल्यू। और वैल्यू जब बराबर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ चर और अचर पद दिख रहा है +-7 गुणा भाग के साथ, तो क्या जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या होगा, कोई एक ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे इसमें NCERT में दिया है, पहला वाला एग्जाम्पल इसमें दिया है कि जब इसी के अनुसार हम बनाना सिखाते हैं, तो इसमें दिया है अखिला अपने गाँव के, NCERT क्वेश्चन का पहला एग्जाम्पल है, अखिला अपने गांव एक, हाँ आर्यन करें, ये आर्यन में दिए है। उसके बाद ये NCERT का पहला एग्जाम्पल है, NCERT क्वेश्चन जो खोलोगे NCERT किताब, उसमें पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है कि अखिला अपने गांव, अखिला कोई एक लड़की है, ठीक है, अखिला नाम की एक लड़की है, वो कहाँ जाती है, मेला घूमने जाती है। तो मेला जब घूमने जाती है तो आप करती क्या है, गांव के मेले में गई, और वह एक चरखी जानते हो, जो गोला गोला घूमता है, उस पर बच्चे घूमते हैं, उसे चरखी कहते हैं। तो वहाँ क्या करती हो, चरखी पर बैठती है, हाँ, और क्या करती है, हुपला खेल एक हुपला खेल कहते हैं, जानते हो। तो कोई मेला वाला हम गए होंगे तो ऐसे डोरी बंधी रहती है, हाँ, ऐसे देखो रहेगा, जैसे चारों तरफ से मान लो डोरी बंधी है, ये क्या बना है, अच्छा डोरी बंधी है, यहाँ बीच में कोई मेज या कुछ रखा रहता है, इस पर कुछ सामान रखा रहता है। जैसे मान लो यहाँ कुछ सामान रखा है, ये रखा है सामान, ठीक है। अब ये सामान रखा है, इसमें करते हैं जो खेलने वाले उपलब्ध हैं, यहाँ खड़े हो जाओगे। अब यहाँ जैसे कोई खड़ा हो गया, मान लीजिए अखिला खड़ी हो गई, ठीक, यहाँ से। अब यहाँ से जब ये फेंकते हैं, क्या रिंग दे देते हैं, तो रिंग खरीदोगे तुम 10 रुपये का या 20 रुपये जितने भी देते हैं, 2 रिंग 4 रिंग देंगे, तो वो रिंग तुम इस सामान फेंकोगे, जिस सामान में फंस जाएगा, जैसे रिंग फेंकी, मान लीजिए सामान में फंस गया, हाँ, टॉफ़ी बिस्कुट जो भी रहेगा, गिलास, महंगा सामान रहता है, सस्ता रहता है। जैसे मान लो तुम 10 रुपये खरीदे रिंग, यहाँ 20 रुपये का सामान रखा है, 50 रुपये, 100 रुपये के, अगर तुम जो जिस सामान में फंसा लिए इसे फेंक करके, वो सामान तुम्हारा होगा। इसी कहते हैं हुपला खेल, ठीक है। तो वो जब अखिला जाती है मेला में, ठीक, तो चरखी पे सवारी करती है और हुपला खेल खेलती थी, है हुपला खेल। तो हुपला खेल, अब इसमें दिया क्या है कि यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपये खर्चा करती, अगर वो चरखी पे प्रत्येक बार जितनी बार सवारी करती है, कई रुपये खर्चा करती है, प्रत्येक बार वो 3 रुपये खर्चा करती है, ठीक। और उसके बाद दिया है हुपला खेल खेलने के लिए उसके 4 रुपये खर्च करना पड़ता है, हर बार उसे कई रुपया, 4 रुपया, जितना बार खेलेगी हुपला खेल 4 रुपये खर्च करेगी। फिर दिया है इसमें कि उसने कुल 20 रुपया खर्चा किया, दोनों मिला करके उसने टोटल मेला में 20 रुपया खर्चा किया, किस पे, चरखी और हुपला खेल पर। इसमें पूछ कर रहा है
कि इन स्थितियों को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए, इसका आलेख भी कीजिए। अब क्या करना है, इसके आधार पर हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो क्या करते हैं, इसमें ये ऊपर वाला मिटा दे, उतारोगे इधर ही, ये वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, ये प्लस माइनस तो जानते हैं 2 मिनट बता क्या। तो जो देखें यहाँ पे ऐसा मान लो, यहाँ पे अब यहाँ देखो चरखियों प्रत्येक बार 3 रुपये खर्चा करती है चरखी घूमने के लिए, तो प्रत्येक बार ये हुपला गेम खेलने के लिए 4 रुपये खर्चा करती है और टोटल उसका 20 रुपये खर्चा होता है। तो क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि माना, इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता रहता बीजगणित में उसको हम मान लेते हैं x और y बार। तो यहाँ हमें ये तो पता है कि हर बार वो 3 रुपये खर्चा करती है, लेकिन ये नहीं पता है वो कितनी बार चरखी पर बैठी और कितनी बार हुपला गेम खेली। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको x y मान लें। तो यहाँ मानोगे कि माना अखिला चरखी पर x बार बैठती है, चरखी पर x बार बैठी, ठीक है, चरखी पे x बार बैठी और हर बार 3 रुपये लग रहा है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा इस पर 3x, ठीक। हर बार 3 रुपये खर्चा करती है और x बार बैठी, x का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी। अगर एक बार बैठे हो 3 1 के 3, 2 बार बैठे 2 3 6, 3 बार बैठे 3 3 का 9, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा उसका खर्च मान लो, अगर वो x बार बैठी होगी तो उसका 3x रुपये खर्चा होगा। किस पे, इस पर। अगर वो हुपला गेम मान लो, हुपला गेम वो खेलती है y बार, हुपला गेम वो कितना बार खेली, y बार खेली, हाँ। अब हर बार उसका 4 रुपये खर्चा होता है, तो इस पर कितना खर्च होगा इसका, इस पर इसका खर्च हो जाएगा 4y रुपये इस पर खर्च हुआ और 3x रुपये इस पर खर्च हुआ, और टोटल कह रहा है कि 20 रुपये उसका खर्चा होता है। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा, हमारा समीकरण जो बनेगा वो बनेगा 3x प्लस 4y बराबर 20। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण ऐसे बनाते हैं, जो भी चीज़ उसमें ना दिया रहे उसको मान लो x और y, और जो दिया रहे उसका मल्टीप्लाई करके, हाँ, अगर जोड़ना है तो वहाँ जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, तुम्हारा समीकरण बन जाएगा। पहले इतना उतारो, इसको बताते हैं कि आलेख पे इसको कैसे दर्शाएंगे। इतना कॉपी करो। चलो देखो सामने, अब याद क्या दिया है, अभी जो समीकरण पिछला बना था हमारा हुपला वाले में, तो 3x प्लस 4y बार 28 बना था, उसका आलेख अब निरूपित करना हम सीखेंगे। इसमें करते क्या है, ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक। एक जैसे यहाँ पे x लिख दिए, तो यहाँ पे x लिख दिए तो यहाँ पे y होना चाहिए। तो इसको समीकरण पक्षांतर करके y का मान निकाल लो पहले। तो y का मान कैसे निकालेंगे, अगर y का मान हमें निकालना है, जिसका मान निकालना रहता है उसको हम इसी तरफ बाएं तरफ रखते हैं लेफ्ट साइड में, और जिसको नहीं निकालना रहता है उसको हम पक्षांतर रख देते हैं। यहाँ पे y क्या करें, पहले 4y को इधर ही रखें, ठीक। 20 है, 3x को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा -3x हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो 4 क्या है इनटू में, तो इधर इसको पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 20 - 3x बटे 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x लिख लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं y लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम x का मान इसमें रखेंगे क्या 0, तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान जो भी सॉल्व करने पाएंगे यहाँ रख देंगे। फिर x का मान यहाँ पर हम 4 रखेंगे, यहाँ 0 4 0 ही 4 न रखो, कुछ भी रख सकते हो, अपने से 2 वैल्यू रख लो, क्योंकि हमें कोई भी रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब यहाँ 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया, 0 जो भी आ गया वैल्यू, हाँ, और उसके बाद 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये रेखा खींच सकते हो, ठीक। तो कम से कम तुम्हें 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए 2 पॉइंट हमें मिनिमम रखना पड़ता है। बाकी आगे जब जरूरत पड़ेगी 3 पॉइंट भी रखते थे। यहाँ आप करते हैं क्या, जब हम 0 रखेंगे इसमें, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 - 3 गुणते x का रखेंगे 0, तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 20, 3 का 0 गुणा करो 0, तो 20 में 0 घटाओ क्या होगा 20 ही आएगा। तो 4 4 5 20, 5 आ गया, मतलब यहाँ का y का मान कितना आ गया, 0 मल्टीप्लाई किसी नंबर का 0 हो जाता है ना, कहाँ, हाँ रख सकते हैं, यहाँ 0 1 रख लो, 2 3 4, ये तो ऑपरेशन रखे हैं ना 0 पर।
लेकिन हमेशा जीरो एक वैल्यू रखा करो, क्योंकि आलेख जब भी बनाओगे जीरो, इसलिए जितना ही छोटा वैल्यू रखोगे उतना ही तुम्हें छोटा आरेख खींचना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ खींचोगे जब ये आरेख है ना, तुम ये तुम्हारा इसे एक्स अक्ष कहेंगे, हाँ, और ये जो खींचोगे इसे कहेंगे वाई अक्ष कहेंगे। तो ये वाई अक्ष पर जो देखो यहाँ पर जीरो लिखते हैं, इधर प्लस वाला नंबर लिखा जाता है, हाँ, प्लस वाला, इधर माइनस वाला, इसमें प्लस वाला, इधर माइनस वाला। तो अब ये यहाँ तुम्हारा जितना बड़ा बड़ा नंबर आएगा उतना ही बड़ा तुम्हें ग्राफ खींचना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ इसीलिए क्या करो, ऐसा नंबर रखो, जीरो रखोगे तो छोटा ही आएगा, जीरो रख लो, +1 -1, ऐसा वैल्यू रखो तुम्हारे एक्स वाई में छोटा समीकरण के अनुसार छोटा से छोटा आ सके। तो जब छोटा छोटा आएगा तो क्या होगा, ये तुम्हें छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये चीज़ आता है। अब वैल्यू तुम चाहे जितना रख लो, लेकिन ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा तुम्हारे ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नंबर लिखने में, दिखाने में, ठीक। यहाँ पे आ गया 5, अब फिर 4 रखते हैं। फिर जब 4 रखोगे तो 20 - 3 गुणते 4 बटे 4, तो 20 3 चौक 12 बटे 4, 20 में 4 गए 8, 8 बटे 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम दिखा लेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे x पे हमें 0 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, मैक्सिमम 0 से लेकर 4 तक। तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब y क्या है, प्लस ही में है, प्लस कहाँ है, ऊपर है। अब मैक्सिमम कितना नंबर है, 5, जितना मैक्सिमम नंबर है उतना लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 क्या, 1 2 3 4 जो प्लस होता है, हाँ, का प्लस वाला, कैसे लिखें, किसके अनुसार? ये तुम देखो जब अपने से ग्राफ बनाओगे ये चीज़ ध्यान देना कि ये जो इसके बीच गैपिंग रहता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों बराबर रहना चाहिए, नहीं तुम्हारा इधर उधर ग्राफ हो जाएगा। और हालांकि अगर इसको सही तरीके से बनाना तो ग्राफ पेपर आता है, हाँ, जो प्रैक्टिकल वाली कॉपी खरीदते हैं उसमें ग्राफ पेपर पीछे लगा रहता है। ग्राफ पेपर अगर जाओ मांगोगे ना तो ग्रीन कलर में रहता है, उसमें ऐसे बहुत सारी लाइन खींची रहेंगी, ऐसे खींचा रहता है, ऐसे ऐसे खींचा रहता है, उसे ग्राफ पेपर कहते हैं। इस पर जब बनाओगे तो बहुत एकदम एक्यूरेट बनेगा। लेकिन एग्जाम में अगर तुम्हें ग्राफ पेपर मिलता है तो उस पर बनाओगे, और नहीं मिलता तो फिर ऐसे ही अपने से खींच के बनाओगे। तो जब अपने से खींच के बनाओगे तो इसमें ध्यान देना, ये जो गैपिंग है इतना खींच के बार प्रैक्टिस कर लो, ये जो गैपिंग है, हाँ, यहाँ पटरे खींच नहीं रहे हो तो इतना के पास थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है चल जाएगा। तो गैपिंग ऐसा रखो कि तुम्हें देखने में समान लगना चाहिए, एक्स अच्छा वाई, तो उससे तुम्हारा ग्राफ अच्छे तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमें एक्स वाले मैक्सिमम 4 दिख रहा था, एक ज़्यादा हमेशा रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाई पे दिख रहा था 5, इसमें एक एक्स्ट्रा 6 रख लिया। अब दिखा दो, अब क्या करेंगे, अक्षांश, ये तुम्हारा एक्स वाई मान है, इस पर जो अक्षांश बनता है तुम्हारा, ये जो बिंदु बनेगा एक्स वाई बनता है, पहले एक्स वाला देते हैं फिर वाई वाला, ऐसे। तो यहाँ पर कई बिंदु बना है, एक तुम्हारा बना है 0 और 5 का, एक बना है 4 और 2 का, ये दोनों को पॉइंट दिखा दो। तो यहाँ देखो x पे 0, ये जो 0 होता है ना ये एक्स वाई दोनों के लिए होता है। इधर जाओ तब भी से स्टार्ट करोगे, इधर जाओ तब भी, इधर जाओ कहीं भी जाओ, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया, x पे 0 और y पे 5, तो y 5, 1 2 3 4 5, ये है तुम्हारा y, ये क्या है 5। इसको दिखा दो इसे बगल में कि x बराबर 0 y बराबर 5, ये तुम्हारा बिंदु हो गया, ठीक। अब क्या, दूसरा क्या है, x पे 4, 1 2 3 4, x पे 4 और y पे 2, 1 2, ये हो गया तुम्हारा y पे 2। अब यहाँ, अब इसको क्या करोगे, इसको देखो सीध, इसका देखोगे, दोनों का सीध जहाँ रहेगा वही तुम्हारा पॉइंट होगा। इधर से भी देखोगे फिर इसके ये, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये तो 0 था, ये तो इसी लाइन था, अब कहाँ से इसका सीध ही मिलेगा। लेकिन इसमें देखो ये तो इधर तुम्हारा बन रहा था, इसके सीध में देखोगे, इसके सीध में जहाँ मिलेगा वो तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा हो गया, इसको दिखा दो, 4 और 2, 4 और 2 हो गया, ये तो तुम्हारा बिंदु हो गया। अब रेखा कौन सी होगी, इन दोनों को मिला दोगे, ये तुम्हारा हो गया रेखा, ठीक है। और यहीं पे क्या रख दोगे, ये समीकरण लिख दिया जाता है जो भी है, 3x + 4y बराबर 20। इसका मतलब ये क्या है, ये जो हमारी रेखा है इसका अगर नाम कुछ रखना चाहो तो रख लो, यहाँ P लिख दो, यहाँ Q लिख दो। ये जो हमारे PQ रेखा है ये समीकरण 3x + 4y बीच को रिप्रेजेंट करती है, क्या दिखाती है, इसे कहते हैं आलेख खींचना, ठीक। यहाँ पे एक ही समीकरण है,
जब दो ही समीकरण आएगा तो दोनों समीकरण कैसे खींच लेंगे। तो वहाँ जब दो ही समीकरण खींचोगे या तो कभी कभी ये एक दूसरे काट देगी, कभी कभी क्या हो जाएगा समांतर में आ जाएगी। उसकी 3 कंडीशन आगे पढ़ोगे। हाँ, कब समांतर में होगी, समांतर मतलब होता है आमने सामने। हाँ, और प्रच्छेदी मतलब एक दूसरे की एक बिंदु काट देगी, ठीक। और कभी कभी क्या हो जाएगा कि दोनों या तो सेम इसी पर आ जाएगा या फिर एक सीध में ही आ जाएगा। 3 कंडीशन होगी, या तो पैरेलल होगी समांतर, या फिर एक सीध में रैखिक हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा मतलब ये प्रच्छेदी रेखा हो जाएगी। 3 कंडीशन पढ़ोगे तो जब 2 समीकरण दिया रहेगा तब ये संभव है, और जब सिर्फ एक समीकरण दिया है तो सिर्फ यही होगा। तब क्या होगा, तब से सीधी रेखा बनेगी। ये दोनों कंडीशन तभी बन सकती है जब 2 समीकरण तुम्हारे पास हो। इतना उतारो, फिर तब क्वेश्चन चलते हैं आगे। चलो देखो एनसीईआरटी का, देखो एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है, अरे में दिया है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया है भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और यदि उसके अंश तथा हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेखी निरूपण, बीजगणितीय मतलब समीकरण बनाना है, और आलेखी मतलब एक्स और वाई अक्ष पे दिखाना है। 2 चीज़ इसमें कहा है। अब तो नहीं दिया होगा तो इसका क्वेश्चन अब हम यूट्यूब पर डालेंगे, ये क्वेश्चन भी उस पर लगा देंगे, देख लेना। यहाँ देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है कि भिन्न के अंश व हर। पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या भिन्न क्या होता है। माना भिन्न क्या होगी, तो भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। अंश बटा हर, यही तो होता है भिन्न, अंश बटा हर। तो हम मान लेते हैं अंश हमारा x है, हर y है, ठीक। अब चलते हैं समीकरण के अनुसार, इसके क्वेश्चन के अनुसार। इसमें दिया है कि अंश व हर में 2 जोड़ने पर, यहाँ लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो इसमें कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर, जब 2 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा भिन्न, ये हो जाता है 4/5 के बराबर, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करें तो हमारा समीकरण 1 बन जाता है। इसका गुणा इधर करो, 3 गुणा इसका इधर, ठीक। यहाँ पे 5 गुणा x में करो, कितना हो जाएगा 5x, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4y और 4 दूनी 8। अब क्या बताते हैं, इसमें किसी एक का वैल्यू तुम्हें निकालना है। अगर x की वैल्यू निकालना है तो y वाले का पक्षांतर कर लो, y निकालना है x का, दोनों में से किसी एक का तुम्हें निकालना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, x वाले को इधर ही रहने देते हैं, 10 को उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 5x बराबर लिखेंगे 4y + 8, और ये 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -10। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 4y, 10 में 60 घटाओगे -2। जब देखो प्लस एक चिन्ह है, एक माइनस है, तो जब घटाते हैं तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसी का चिन्ह लेते हैं। तो 10 बड़ा है 8 से, तो 10 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लेंगे, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, हाँ, वो अपने मनमानी करेगा ही। तो यहाँ देखो, यहाँ इसके पास पावर ज़्यादा है, इसका चिन्ह यहाँ ले लिए। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ ये इनटू माना जाता है, इसको उधर पक्षांतर करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4y - 2/5। ये देखो तुम्हारा एक बन गया एक समीकरण। इसका बॉक्स भी हम बना लेते हैं बगल में, यहाँ बगल में इधर साइड में ये जगह है, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लिए, यहाँ पर लिख दिए x, यहाँ पर लिख दिए y। अब यहाँ पे x का देखो y यहाँ इस तरफ पक्षांतर रखे, तो अब y का 2 मान हम रखेंगे। पिछले वाले में x रखे थे, इसमें क्या करेंगे, y के 2 मान हम अपने से रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। अब पहले दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण बना रहे हैं, फिर बताते हैं। दूसरा फिर क्या दिया है, फिर दिया है यदि अंश और हर दोनों में, इसको बंद करो तो फैन आवाज़ होते जा रहा होगा। अंश और हर दोनों में कितना घटाते हैं, 4 घटाया जाता है। अंश और हर कितना घटा देते हैं, 4 घटाया जाता है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। कितना हो जाएगा 1/2। देखो ये दिया था, अब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। फिर इसका बीजगणितीय वाले की इतना ही क्वेश्चन दिया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x 2 चौक 8, इसका गुणा करोगे तो y का 1 में गुणा y होगा, और 4 एक का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। अब इसमें क्या करो, 2x बराबर लिख लो y - 4, और ये -8 उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा +8।
किताब में दिया है कि जब अंश और हर दोनों में 4 4 घटा दिया जाता है तो ये भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है, किताब में दिया तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो 2x y 8 में 4 गए 4। अब 8 के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है, तो उसी की बात मानी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। और x बराबर कितना हो जाएगा, y + 4/2। ये हो गया क्या तुम्हारा समीकरण 2। ये तुम्हारा समीकरण 1 था। इसका एक बॉक्स अलग बना है, इसका भी एक बॉक्स हम बना लेते हैं। पहले बॉक्स बना लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटा कर फिर ग्राफ दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो करेंगे क्या, हमें y इस तरफ है, y इस तरफ है, y का मान अपने से रखेंगे, x का मान निकल जाएगा बस। लेकिन इसमें रखते समय ध्यान ये देना है कि ऐसा वैल्यू रखना। देखो इसमें बाटे में 5 है, तो ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखोगे कि ये घटा करके फिर 5 से कट जाए, दशमलव ना आए, दशमलव आ जाए तुम्हें दिखाने में, ग्राफ दिखाओ दिक्कत होगी। और यहाँ भी ऐसा वैल्यू रखो कि 2 से कट जाए बाद में। ठीक, तो रखते हैं पहले इसको। जब अगर बटे में कुछ ना रहे तब चाहे जो वैल्यू रख सकते हो। अगर बटे में कोई नंबर दिया है फिर ऐसा नंबर तुम्हें देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि ये ऊपर वाला सॉल्व करने के बाद 5 से डिवाइड हो जाए। अगर 5 है यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाए, नहीं तो दशमलव आ जाए, दशमलव आ जाए का 1.732 ऐसे दिखाओ का। हाँ, तो उसलिए तुम्हारे लिए दिक्कत होती है। यहाँ पर करेंगे, अगर हम 1 रखते हैं, दो 1 रख, अगर यहाँ y बराबर 1 रखे तो 4 रखे 4, 4 में 2 ये 2/5 नहीं कटेगा। 2 अगर रखते हैं 4 दूनी 8, 8 में 2 ये 7, 7 में 5 नहीं कटेगा। 3 रख के चेक करो, 3 चौक 12, 12 में 2 ये 10, 10 5 से कट जाएगा। तो y बराबर कितना रख लेते हैं, y बराबर 3। तो जब y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3 - 2/5। 4 तिहाई 12, 12 - 2/5, 12 में 2 ये 10, 10/5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। x मान कितना आ गया 2 आ गया। अब ऐसे एक वैल्यू यहाँ पर और रख लो। अगर 4 रखते हैं, 4 चौक 16, 16 में 2 गए 14, 5 से नहीं कटेगा। 5 रखते हैं, 5 चौक 20, 20 में 2 गए 18, 5 से नहीं कटेगा। 6 रखो, 6 चौक 24, 24 में से 2 घटाओगे 22, 5 से नहीं कटेगा। 7 रखो, 7 चौक 28, 28 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 26, ये भी 5 से नहीं कटेगा। माइनस वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम -1 रखें तो -1 रखें तो -4 गुणा करूँगा, -4 और 2, -6 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। -2 रखो, अभी देखो ये कितना रखे, 3 रखे थे, +3 रखे तो कट गया था, -3 रख के चेक करो। अगर -3 रखेंगे तो 4 3 12, -12 और 2 14 नहीं कटेगा। -2 रखो, 4 दूनी 8, 8 2 10 कट जाएगा। कितना रखेंगे -2। अगर y बराबर -2 रख लो तो x बराबर 4 × -2/5। अगर यहाँ y जगह -2 रखते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, -8 और -2/5, 8 2 10, -10/5, 5 काटो कितना आ गया -2 आ गया। 5 दूनी 10, कितना आ गया -2 ही आया। यहाँ पर -2 रखे y बराबर तो 4 दूनी 8, 8 2 10, -10, 5 दूनी 10, -2 रखने -2 ही आ गया। मतलब x का मान -2, y का मान भी -2। समीकरण 1 का काम खत्म। ठीक, अब इससे हमारा एक लाइन बन जाएगा। अब इसका देखते हैं इसी प्रकार। अब इसमें हम ऐसा वैल्यू रखेंगे 2 से डिवाइड हो जाए। 2 क्या है, सम संख्या, तो ऊपर सम संख्या जब आएगी तो कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 4 2 6 कट जाएगा। तो अगर हम y बराबर 2 रखते हैं तो 4 2 6, 2 3 6, x बराबर कितना आ गया 3। जरूरी नहीं ये जो ये चीज़ जो है तो ये तुम्हें कितने करना है, रफ कार्य में करना है। ठीक, ये चीज़ रफ कार्य में करना है। यहाँ पर अगर तुम डायरेक्ट तुम्हारा कैलकुलेशन तेज है तो डायरेक्ट तुम्हें सिर्फ इसको दिखाना है, ये बॉक्स दिखाना है मेन वाले एग्जाम में। और ये जो कैलकुलेशन करोगे ये तुम्हें वहाँ पर नहीं दिखाना है, इसको रफ कार्य में करोगे। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन तेज है तो डायरेक्ट रख करके चेक कर लो। ठीक, अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लो। यहाँ हम 2 रखे तो 4 2 6, 2 3 6। अगर यहाँ 4 रखेंगे, 4 4 8, 2 चौक 8। अगर आप 4 रखते हैं तो ये भी 4 आ जाएगा। हो गया, ठीक, बन गया हमारा। इतना कॉपी करो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर ग्राफ दिखाते हैं। समझ आ गया, बताओ इतना। चलो देखो, अब यहाँ पे समीकरण तुम्हारा बन गया है। ये दोनों बॉक्स छोड़े हैं, अब इसको दिखाना है ग्राफ में। तो यहाँ पे जिस हिसाब से जितना नंबर हमारा मैक्सिमम है इसको हम खींच दिए हैं पहले से ही। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष, इधर राइट साइड में प्लस रहता है, लेफ्ट साइड माइनस, वाई में ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसे हम कहते हैं, ये वाला होता है क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं,
हॉरिजॉन्टल रेखा कहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या लेटी हुई रेखा। और इसे कहते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, या इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल, ठीक। तो ये हमें रेखा यहाँ नाम नहीं लिखना, सिर्फ बता दिया, पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम नंबर दिखाते हैं। तो यहाँ पे x पे 2 और y पे 3 कैसे दिखाते हैं, x और y को साथ में, जैसे इसको दिखाना है तो 2 और 3, -2 और -2 दिखाएंगे। इधर वाले में 3 और 2, फिर 4 और 4, तो रख लो। देखो x पे 2, पहले नंबर लिख लो, 1 2 3 4, गड़बड़ है ना, इसलिए ग्राफ गड़बड़ आ रहा है, इसको मिटा के फिर से बना लेते हैं। लाइनिंग वाला जो प्रॉब्लम है, गैपिंग बराबर नहीं आ रहा है ना, इसलिए गलत हो जा रहा है। याद देखो, इसको हम सही खींच लेते हैं पहले, जब गैपिंग बराबर रहेगा तभी सही से आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा हो गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, कितना खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, x हो गया प्लस में, बस अब सही है। बाकी ये हमारा -1 है, -2, ये 0 था, ठीक, बस बाकी सब दिख रहा है। अब हो गया, देखो 2 3 पहला है, x पे 2 y पे 3, ये यही चीज़ बहुत ध्यान देना है कि अगर एकदम सामने सामने रहेगा तभी है, ग्राफ पेपर बनता है तो एकदम सही आ जाता है। इसको इसलिए गैपिंग एकदम बराबर रखो तभी आएगा। फिर -2 देखो, -2 ये हमारा डैश 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 डैश, ये हो गया, यहाँ हो गया तुम्हारा -2 ये। तो पहला ऐसा करो, इसको मिला लो। अब इसको हम मिला लेते हैं, गड़बड़ हो गया, थोड़ा तिरछा है। ये हमारा बढ़ा दो आगे तक, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो यहाँ भिन्न हमें निकालना है, तो भिन्न निकालना, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। दूसरा वाला रेखा रख कर चेक करते हैं, जहाँ काटेगा वहीं हमारा वैल्यू हो जाएगा। 3 2, x पे 3 y पे 2, ये डैश डैश डैश, इसको डैश डैश कर दिए, ये हो गया हमारा 3 के सामने, ये एक पॉइंट हो गया। 3 और 2 और 4 4, x पे 4 और y पे 4, इसको मिला लो, डैश, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये हो गया हमारा 4 और 4, इसको मिला दो। अब इसको जब आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओ तो कहीं ना कहीं काटेगा, ये तिरछा थोड़ा हो गया है। ये देखो, यहाँ पर हमारा काट दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये हमारा आएगा यहाँ पे 6 के सामने, ये वाला आएगा 8 के सामने। तो जहाँ पे ये 6 के सामने काटा तो हमारा हो गया 6, x बराबर 6 और y बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ आपका रखेंगे, x का मान रख देंगे 6, y का मान 8, हमारा भिन्न ये जाएगा। इसको काटोगे 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3/4 भी लिख सकते हो, लेकिन इसके अनुसार क्या हो जाएगा 6/8, तुम्हारा भिन्न क्या हो जाएगा, यही हमारा भिन्न हो जाएगा 6/8, ये निकालना था। तो ये वाला हो गया पहला वाला, इसका नाम रखो तो चाहे कुछ A B, यहाँ पे P बिंदु पे मान मिल रहा है, ये C और D। पहला वाला समीकरण को AB वाला दिखा रहा है, CD वाला दूसरे वाले दिखा रहा है, और दोनों P बिंदु मिल गए, जहाँ पे 6 और 8 क्या हो जाएगा हमारा 6/8 भिन्न हो गया।